जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में कोहराम मचना शुरू हुआ, तब ट्रंप अमेरिका से निकलकर चीन पहुंच गए। बीजिंग की सड़कों पर बिछी लाल कालीन और शी जिनपिंग की मुस्कुराहट के मायने कुछ भी निकाले जा सकते हैं और वो दिन दूर नहीं जब डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के पार चला जाएगा। यही तो सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि क्या तेल की कीमतों में ये उछाल चुनाव की वजह से रोक कर रखा गया था। नीट परीक्षा रद्द होने से गोवा के रहने वाले एक 17 साल के छात्र ने अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। धर्मेंद्र प्रधान को यह जवाब देना चाहिए कि पेपर लीक मामले में बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी दिनेश बिवाल का उनकी पार्टी से आखिर क्या संबंध है। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में कोहराम मचना शुरू हुआ, तब ट्रंप अमेरिका से निकलकर चीन पहुंच गए। बीजिंग की सड़कों पर बिछी लाल कालीन और शी जिनपिंग की मुस्कुराहट के मायने कुछ भी निकाले जा सकते हैं, मगर जब ट्रंप करीब 9 साल बाद राष्ट्रपति के तौर पर चीन की धरती पर उतरे, तो इधर दिल्ली की सत्ता की गलियारों में अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। साउथ ब्लॉक में बैठे रणनीतिकार बीजिंग की एक एक तस्वीर और बयान को बहुत सूक्ष्म निगाहों से देख और परख रहे हैं, मगर तमाम विश्लेषणों को किनारे रखकर आप इस मीटिंग को देखेंगे तो बहुत खोखला नजर आता है फौरी तौर पर। यह क्या मतलब कि दुनिया के 2 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करें और कोई हाउडी ट्रंप की गूंज सुनाई न दे, कोई एक दूसरे के गले न पड़े, बस मंद मुस्कान के साथ हाथ मिलाते हुए प्रेस वार्ता के लिए पहुंच जाएं और चीन के मीडिया में उसी वक्त ट्रंप के मूर्ति की पूजा करते हुए कोई विजुअल भी ना आए। कमाल की बात है। ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि इस मुलाकात से अमेरिका और चीन के बीच बीते कई सालों में तनातनी की जो दीवार बनी है, वो दीवार कूटनीतिक स्तर पर गिरेगी या नहीं। लेकिन जब दुनिया के 2 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तभी भारत के सिर्फ एक सूबे में आंधी, बारिश और तूफान से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। क्या कमाल की बात है। यकीन मानिए, कोई जलजला नहीं आया है, ना कोई कयामत आई है। यूपी में आंधी बारिश की वजह से ही सिर्फ 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए हैं और हम विश्व में खुद को गुरु कहते हुए फिर रहे हैं। यह भी कमाल की बात है। जब तेज आंधी आई तो बरेली के नन्हे मियाँ बारात घर की टीन शेड पकड़ के खड़े थे, मगर हवा इतनी तेज थी कि नन्हे मियाँ को साथ लेता हुआ टीन शेड उखड़कर आसमान में उछल गया। लेकिन गनीमत है कि इस वक्त नन्हे मियाँ सुरक्षित है, लेकिन देश में इस वक्त आसमान में उछलने वाली ये कोई इकलौती चीज नहीं है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए तक बढ़ा दिए हैं, जिसके साथ ही कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार जा चुका है। यही तो सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि क्या तेल की कीमतों में ये उछाल चुनाव की वजह से रोक कर रखा गया था। हवा की उछाल से नन्हे मियाँ तो बच गए, मगर महंगाई में जो असाधारण उछाल आई है, उससे आपकी कमर टूटनी पक्की है, यकीन जानिए। उधर डेयरी कंपनियों ने भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। उधर प्रधानमंत्री के सोना न खरीदने की अपील के बाद सरकार ने सोने के इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया है। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1,62,000 के पार चला गया है। अब कायदे से प्रधानमंत्री को यही बता देना चाहिए कि इस कीमत पर आखिर कौन सोना खरीद रहा है भाई। क्या वो लोग खरीद रहे हैं जो शहरों से गांवों की तरफ ये बोल करके लौट चले हैं कि अब वो कभी वापस नहीं लाएंगे यहाँ पर। कोई ये नहीं बता रहा है कि क्या इस देश की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर खड़ी है और ये संकट आखिर कितना विकराल है। ये मत खरीदिए, वो मत खरीदिए, वहां मत जाइए, ये सब बोलकर अपनी जवाबदेही से आखिर कब तक बचा जाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के पार जाकर इतिहास के अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। इसके पहले कि आप मिडिल ईस्ट युद्ध के प्रभावों का तर्क ठेलने लगे, आपको अपने ड्राइंग रूम में बैठकर इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए।
भारत का रुपया एशिया में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है और वो दिन दूर नहीं जब डॉलर के मुकाबले रुपया 100 के पार चला जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में याददाश्त बहुत कम अवधि की होती है, इसलिए आपको प्रधानमंत्री का ही पुराना बयान सुनाना चाहता हूं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। नीट परीक्षा रद्द होने से गोवा के रहने वाले एक 17 साल के छात्र ने अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। परीक्षा रद्द होने की वजह से वो काफी तनाव में था और जब घर में कोई नहीं था तभी ये नोट लिखकर उसने खुद की जान ले ली कि वो अब किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठना चाहता। इसी तरह परीक्षा कैंसिल होने की खबर से पिछले कई दिनों से तनाव में रहने के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी के रहने वाले 21 साल के ऋतिक ने भी अपने कमरे में फंदे से लटककर खुद की जान ले ली। ये आत्महत्या नहीं है, इस देश के हुक्मरानों ने इस देश की जवानी की हत्या की है। कमाल यह है कि इस कत्ल के बाद भी उनके दामन पर न कोई छींट है न कत्ल के निशान है। पेपर लीक के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए एनटीए का बचाव करते हुए नजर आते हैं। क्या शानदार बात है। इस देश में लगभग 400 से ज्यादा न्यूज चैनल है जिसके एक भी पत्रकार ने बस एक दिन अपने संपादक का फोन न उठाकर 2 सवाल धर्मेंद्र प्रधान से पूछ लिया होता तो इस देश की सारी हवा बदल जाती। उसी वक्त धर्मेंद्र प्रधान को यह जवाब देना चाहिए कि पेपर लीक मामले में बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी दिनेश बिवाल का उनकी पार्टी से आखिर क्या संबंध है और इस गिरोह में कौन कौन से लोग पार्टी के अंदर शामिल हैं। इतनी बड़ी धांधली क्या कभी किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव है? यही बात दिनेश बिवाल ने भी गिरफ्तार होते वक्त कही कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। आखिर कौन है वो बड़े लोग और क्या वो पार्टी के अंदर ही शामिल है? 17 और 21 साल की उम्र में सिस्टम के नकारेपन की वजह से कोई छात्र आत्महत्या कर रहा है और देश के शिक्षा मंत्री मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि परीक्षा लेने वाले बड़े काबिल लोग हैं। यही इस देश में मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा मजाक है। इर्तिजा निषाद के शब्दों में, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।